हे गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा, ए फैमिली ऑफ लर्निंग विद फन। गाइस देखो, प्रीवियसली हम लोगों ने काफ़ी सीरीज शुरू करी थी, लाइक प्रीवियस ईयर सुपर फ्लॉज ईटीसी। लेकिन बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़ हम लोग उन सीरीज़ को इतना लंबा कंटिन्यू नहीं रख पाए, और ज़्यादा लॉन्ग भी वो नहीं हम लोग रख पाए। तो और काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन, उन्होंने मुझे सजेशन दिए कि ये क्लासेस हमें थोड़ी लॉन्ग करनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को सम अप करके मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, और इस सीरीज़ में हम लोग 45 क्लासेस लेंगे प्रीवियस ईयर ईडीएम्स की। और इन 45 क्लासेस में हम लोग 30 और 20 के आसपास अपने ईडीएम्स में रखा करेंगे, और सारे ही ये ईडीएम हैं प्रीवियस ईयर से। तो इनसे बाहर अगर कुछ आ जाता है तो शायद ही मतलब किस्मत ही ख़राब होगी, वरना इससे बाहर मुझे नहीं लगता ये कुछ आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास 1 ऑफ प्रीवियस ईयर ईडीएम। सो थॉट ऑफ द डे: डू व्हाट अदर्स कांट और व्हाट अदर्स वांट। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट ईडीएम। देखिए, पहला ईडीएम है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है थॉटलेस स्टेटमेंट, मतलब कि व्यापक टिप्पणी। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट मेक ए स्वीपिंग स्टेटमेंट ऑन लिमिटेड एविडेंसेस। ठीक है, मतलब अगर आपके पास लिमिटेड एविडेंसेस हैं तो उन मतलब थोड़ी सी ही ज्ञान के ऊपर आप ज़्यादा बड़ी टिप्पणी ना कर जाएं, व्यापक आप कुछ ना बोल जाएं। तो ये मतलब है इसका। तो नेक्स्ट है ऑल एट सी। देखो, ऑल एट सी का मतलब होता है पजल। अब थोड़ा ना, एक तो लॉजिक लगा के बड़ा करो। देखो, ईडीएम को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, एक तो पिक्टोरियल मेथड होता है, बट पिक्टोरियल मेथड इतना ज़्यादा मुझे सूटेबल नहीं लगता। लेकिन और भी कई तरीके हैं, जैसे कि एक तो आप इनकी वैसे टेक्स्ट तो बना ही सकते हो जो आपके मन में चल रही हूँ। मुझे जो सबसे बेहतरीन लगता है वो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो ईडीएम नहीं भी आता होगा ना, आप पेपर में वो भी कराओगे। वो क्यों कराओगे कि हर ईडीएम को पढ़ते ही ना हमारा माइंड जो है एक बेसिक सी चीज़ ग्रैब करता है कि यार ये कुछ पॉजिटिव बात है या ये कुछ नेगेटिव बात लग रही है। तो इसी नेगेटिव और पॉजिटिव के बेस पे आपको ऑप्शन देखने हैं, और अगर पॉजिटिव मीनिंग आपको लग रहा है उस ईडीएम का तो पॉजिटिव वाला टिक कर दो, नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव वाला कर लो। ठीक है, और ये चीज़ वर्क करती है। ये मैंने अप्लाई करी है तो उस पर बड़ा अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला। तो अब देखो यहाँ पे देखो, और एक तो ना कुछ थोड़ा ना, एक होता है कि जो वर्ड होता है उसी के बेस पे आप जज कर जाओ, और कुछ अपने ही आप से आपको ट्रिक बनानी है। जैसे कि देखो, ऑल एट सी है। ऑल एट सी का मतलब है, देखो भी सारे लोग अगर सी में आ गए, सारे के सारे समुद्र में खड़े हो गए, तो क्या होगा यार, पजल ही होगा ना बंदा। तो थोड़ा ऐसे उठ पटांग सी जो बातें हैं उनको यूज़ करके आपको याद करने हैं। मेन मुद्दा ये है यार, याद रहने चाहिए, ठीक है, कैसे भी रहे। तो देखो, ऑल एट सी का मतलब पजल, फंसा हुआ, उलझा। देखो, अब नेक्स्ट की बारी। थर्ड है इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब होता है फ्रीडम फॉर एक्शन, मतलब कि किसी को पर्याप्त स्वतंत्रता देना। गिव समबडी इनफ रोप टू हैंग themselves, meaning to allow someone to do what they want to, knowing that they will probably fail. नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब कि इरेगुलरली, शीघ्रता में या अनियमितता पूर्वक। मार्टिना हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर मास्टर्स थीसिस इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, शी नीड्स टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली। मतलब कि मार्टिना जो है वो अपने मास्टर के थीसिस पर वर्क कर रही है। कैसा वर्क कर रही है? इरेगुलरली वर्क कर रही है। तो उसको कैसी ज़रूरत है भाई? कंसिस्टेंटली वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फेल फॉल ऑफ। फेल फॉल ऑफ का मतलब है गॉट इनटू ट्रबल विद, मतलब कि किसी के कारण मुश्किल स्थिति में पड़ जाना। फॉल ए फॉल ऑफ समवन और समथिंग मीन्स टू गेट इनटू ए सिचुएशन वेयर वन इज टू गेट इनटू ट्रबल विद समवन और समथिंग। द बॉय फेल ए फॉल ऑफ द लॉ एट एन अर्ली एज। नेक्स्ट है टोकन स्ट्राइक। देखो, टोकन स्ट्राइक का भी हम मीनिंग ऐसे ही निकाल सकते हैं कि भाई किसी ने छोटा सा टोकन ले लिया और उसी के बेस पे आप स्ट्राइक कर रहे हो। तो कैसी हड़ताल हो जाएगी? ये सांकेतिक हड़ताल, मतलब कि पूरी तरह से नहीं करी गई, शॉर्ट स्ट्राइक करी गई। तो शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, सांकेतिक हड़ताल। इट वॉज जस्ट ए टोकन स्ट्राइक, द रियल प्रॉब्लम आर येट टू कम, मतलब कि ये कैसी हड़ताल थी? सांकेतिक हड़ताल थी, अब ये रियल प्रॉब्लम तो आनी है।
अगला फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रेप्रिमाइंडेड, किए का परिणाम भुगतो, डट कर रहे बिना कठिनाइयों से मिलना। आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल ऑल नाइट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैड टू फेस द म्यूजिक। रात भर भाई साहब ने पी ली और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें अब क्या करना पड़ेगा भाई, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नेक्स्ट लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है भाई देखो किसी को आप ऊपर से नीचे ऐसे अलग ही तरीके से देखो तो उसका मतलब क्या होगा यार, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना या किसी को नीच समझना। हेट इंटेंसली कंसिडर समवन और समथिंग इन्फीरियर इन सम वे। तो एग्जाम्पल है डोंट लुक डाउन अपॉन द पीपल हु हैव लेसर मनी देन यू हैव। नेक्स्ट फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, बेकार के काम में प्रयास बर्बाद करना। Example, he keeps trying to get his manuscripts published, but I think he is flogging a dead horse. Next है under a cloud. Under a cloud का मतलब क्या है अभी, under suspicion मतलब कि शक के दायरे में। Someone stole some money at work and now everyone is under a cloud. Next, green thumb. टू हैव नेचुरल टैलेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स मतलब कि पौधों के लिए आपकी प्राकृतिक प्रतिभा। देखो कई बुक्स में ना इसको गलत भी दिया हुआ है, ग्रीन थंब को ना सिर्फ ये बताया गया है कि अनुभव पर आधारित एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो वो गलत है। तो इसका मीन ना थोड़ा प्लांट्स और ये जो प्लांट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना उससे रिलेटेड माना जाता है, जैसे पौधों के लिए आपकी प्राकृतिक प्रतिभा। तो ऑल माई हाउस प्लांट्स आर इन सॉरी शेप, इट्स क्लियर आई डोंट हैव ए ग्रीन थंब। नेक्स्ट प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक का मतलब क्या है, कॉज डिस्ट्रक्शन मतलब कि विनाश का कारण। फीवर कंटिन्यूड टू प्ले हैवॉक विद बोथ नेटिव एंड यूरोपियंस। नेक्स्ट नो वन लॉस्ट बिटवीन, सॉरी नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स। अब देखो पता चल रहा है ना कि यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग होगा, नो लव लॉस्ट बिटवीन। ठीक है, तो देखो नो लव लॉस्ट बिटवीन का क्या हो जाएगा, दो के बीच मौजूद कोई पसंद या स्नेह नहीं होना, मतलब कि दो लोगों के बीच जो है कोई अच्छे संबंध ना होना। देयर नो लव लॉस बिटवीन बॉब एंड विल। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट, ईमानदार। वी वॉन द मैच फेयर एंड स्क्वायर मतलब हम ईमानदारी से मैच जीत गए। नेक्स्ट ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट का मतलब है अभी कॉस्टली और ट्रबलसम पोजिशन, वैध की चीज़ जो खर्च बहुत कराए लेकिन काम ना आए। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। दोस एंटीक वाजेस माई डैड गैव मी आर सिंपली वाइट एलिफेंट्स। नेक्स्ट है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मीनिंग हो जाएगा टोटली एंड ऑब्सोल्यूट, संपूर्ण, पूरा, बिल्कुल, पूरी तरह। एग्जाम्पल एन आउट एंड आउट ट्रिम्प मतलब कि पूर्ण रूप से विजय। 17 है ऑन द कफ। ऑन द कफ का मीनिंग हो जाता है ऑन क्रेडिट मतलब कि ऋण के रूप में। एग्जाम्पल they asked to be put on the cuff until they got their monthly check. 18th है does not hold water, cannot be believed मतलब कि किसी पर यकीन नहीं कर सकते। we can't do anything about it argument simply does not hold water. 19 है a wild goose chase. a wild goose chase का मीनिंग हो जाता है futile search मतलब कि व्यर्थ खोज। physicists searching for the hypothetical particle may be on a wild goose chase. नेक्स्ट है इन ए टाइट कॉर्नर। अब देखो इन ए टाइट कॉर्नर भी देखो पढ़ते ही आ रहा होगा कि यार कुछ नेगेटिव बात होगी, तो उसी बेस पे इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कि मुश्किल स्थिति में। शी हैड बीन इन टाइट कॉर्नर्स बिफोर एंड हैड ऑलवेज मैनेज टू गेट आउट ऑफ दैम। 21 है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, बहुत तरक्की करना। समवन इज गोइंग प्लेसेस मीन्स समवन विल बी सक्सेसफुल। Maria's talented writers, she is definitely going places. 22 है in cold blood, a murder done with no hurry, ठंडे खून से जघन्य हत्या। For a person to say something like that is cold blood is just horrible. देखो 23 ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी, यदा कदा। 24 हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट तो देखो बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं मतलब कि कोई कठोर रूल ना होना या ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मीनिंग हो जाएगा इसका, जैसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स। 25 है टुक टू हील्स। टुक टू हील्स का मतलब क्या है, आप देखो इसका भी मीनिंग पढ़ते ही निकल रहा है कि भाई किसी ने अपने हील उठाए होंगे और वो उसे लेके भाग गया मतलब कि रन अवे इन फियर, डर कर भागना।
आउट रस्ट ए लिटिल कब tiger of about 3 months and charged me so courageously that my elephant took to her heels. नेक्स्ट है टू कीप अप, टू कीप इन टच, स्थापित रखना, गिरने से रोकना, सस्टेन, प्रोलॉन्ग, मेंटेन, प्रिजर्व, कंजर्व एंड फॉलो। 27 है मेक ए क्लीन प्रेस। मेक ए क्लीन प्रेस का मतलब होता है कन्फेस विदाउट रिजर्व टू मेक ए फुल डिस्क्लोजर। ही प्रेस्ड हिम टू मेक ए क्लीन प्रेस एंड टेल हिम ऑल। 28 heads will roll, transfers will take place। 29th है make no bones about, do not have any hesitation in anything, मतलब कि बिना संदेह। 30 है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मीनिंग हो जाता है अभी रिजेंबल्स, मतलब कि सादृश्य होना। रिजेंबल्स मतलब टेक आफ्टर, पार्ट टेक। सो आज की क्लास में इतना ही। टिल देन टेक केयर, रब रखा।